ईमानदारी और सत्कर्म पहले यहीं से शुरू होगा। यहीं से शुरू होगा। स्व की यात्रा, स्व की यात्रा ईमानदारी यहीं से और शुरू सत्कर्म से ही शुरू होगा। होगा। जैसे हम ईमानदार बनते जाते हैं, सत्कर्म अपने आप होगा। सत्कर्म में दोनों अलग है। सत्कर्म अलग है, ईमानदारी अलग। ईमानदारी जब आपके द्वारा कार्य होता है, कर्म होता है, तो उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड न हो, ये है ईमानदारी। सत्कर्म क्या है? जब आप जरूरतमंद की सेवा करते हो, सत्कर्म है। तो बेईमान भी सत्कर्म करता है क्या? तो सत्कर्म नहीं कहा जाता है। नहीं करता है, लेकिन बेईमानी करता है, उसमें वो गिर रहा है। सत्कर्म बेईमान से भी होता है। नहीं, एक तरफ गिरता है, एक तरफ उठता क्या? अब जितना उसको ऊर्जा मिली उसको बेईमानी में गिरा लगा दिया ना। जैसा व्यक्ति रहेगा उसमें लगा देगा ऊर्जा को। नहीं पांच स्टेप चढ़ा, पांच ही उतर गया वो नीचे। हाँ नहीं, क्या पूछ रहे, एक तरफ बेईमानी से पैसा है, हम समझ सकते हैं, दूसरी तरफ बांट भी रहा है। हाँ। ये बांटने का सत्कर्म मिले, ये सत्कर्म ही नहीं है क्या? बेईमान सत्कर्म तो है, हाँ, लेकिन उससे वो गिर रहा है। तो सत्कर्म से ही गिर रहा है। सत्कर्म बेईमानी से गिर रहा है, बेईमानी से गिर रहा है। हाँ। लेकिन वो सत्कर्म उससे थोड़ा ऊपर उठ सकता है। नहीं, ऊपर कहाँ उठ रहा है? ये तो बेईमानी करके गिर रहा है ना। वो बेसलेस चीज है जो सत्कर्म के लिए कर रहा है, टोटली यूजलेस। नहीं, यूज होगा, लेकिन गलत में हो, गिरने में होगा। ऊर्जा तो मिलनी ही मिलनी, यूज होगा, गिरने में होगा। यस, खाली वो भ्रमित है कि मैं अच्छे काम से उठ जाऊंगा। हाँ। उसको डर है ना कहीं वो बेईमाना करके 420 करके कहीं से पैसा लाया, उसको लगाया, और उसकी अंतरात्मा तो जानती है यार ये तो बेईमानी से कमाया। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में खासकर सोचते हैं कि चलो कुछ पुण्य ही कर दे, तो वो सोचता कि इससे बचने के लिए कुछ पुण्य कर देते हैं। तो वो कुछ पुण्य करेगा, तो उन पुण्यों का जब रिजल्ट आएगा, उसका भी तो रिजल्ट आएगा ना, उसके उन सत्कर्म का। जैसे वो रिजल्ट आएगा, जो उनसे ऊर्जा मिलेगी, तो वो ऊर्जा इधर कैसे कर्म करता है? बेईमाने के। तो वो जो ऊर्जा इधर से मिली, तो वो उसका हैबिचुअल किस चीज का बन गया? वो तो हैबिचुअल तो बेईमाने का है ना। तो वो ऊर्जा इसको बेईमानी में ही वो लगाएगा, तो और ज्यादा और गिरेगा ना उसका, क्योंकि वो आदतन बन चुका है ना इन चीजों का, राइट? और गिरेगा, परिणाम उसका भी आएगा, लेकिन गिरेगा। इसलिए सर्वप्रथम पहले ईमानदार। दोनों चीजों से कॉम्बिनेशन है इनका। सर्वप्रथम पहले ईमानदार, ईमानदारी करोगे पहले। जैसे आटम को हम पहचान ले, वो आटम बम बन जाए। हाँ, वो एनर्जी थी, हमने उसमें रूपांतर कर दिया, डिस्ट्रक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं। सही है, वो भी एक खोजी है। को तोड़ने हाँ, की हाँ। सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि बहुत ऐसी खोजें हैं जिससे हम गिर रहे हैं। बहुत ऐसी खोज है। नहीं, खोजों से गिर नहीं रही, वो अपने को उनका यूज करना नहीं पता। यूज कहाँ करना चाहिए वो हमें नहीं पता। अलग तरीके से, बुरे तरीके से अगर कोई उपयोग कर रहा है, ठीक है, नशा का उपयोग दवा में भी होता है। हाँ। लेकिन उसने एक नई खोज की ना, उसका नशा बना दिया। उसका उपयोग उसने जैसे ड्रग्स, हीरोइन ये सब बनाया, तो एक नई खोज है ना, कहीं ना कहीं ये भी खोज है। खोज तो ये करते हैं। जैसे किसी ने हीरोइन बनाया, ड्रग्स बनाया थोड़ा ना, तो नेचुरल कहाँ है? तो ड्रग्स किसी ने बनाया नहीं, वही तो बात है। जैसे शराब थोड़ी बनी है, शराब को सड़ा के बनाया, प्रोसेस किया, उसने एक नई खोज की, इससे समाज गिरा। सीधा प्रकृति शराब थोड़ी पैदा करती है। आज अंगूर से, सेव से वो कई सालों तक सड़ाते हैं उसको। तो अब ये खोज किया किसी ने, लेकिन इस खोज से क्या हुआ? समाज गिरा। प्रकृति में शराब बनाने की एक क्षमता है चीजों में। हमने अपने दिमाग
यूज करके, हाँ। बेईमानी से, हम आपने कहा हाँ। बेईमानी से यूज करके उसका वो कुछ तो हमारे पास तरीका आया ना, हाँ, वो भी एक खोज है, लेकिन एक खोज है, लेकिन उससे क्या हुआ, समाज गिरा, समाज गिरा। जैसे हीरोइन, अब वो किस तरीके से खोज किया, बनाया, उससे क्या हो रहा है, समाज गिर रहा है। बहुत ऐसे इंजेक्शन से नाना तरीके से। अब डायरेक्ट प्रकृति इंजेक्शन थोड़ी न पैदा की, उसमें कई तरह के केमिकल मिला के उसने बनाया, ठीक है। उससे क्या हुआ, समाज गिर रहा है। तो खोज करने से पहले आप जांच लीजिए कि अगर मैं इसका खोज कर रहा हूँ, तो जब ये समाज को मैं दूंगा तो इससे समाज का होगा क्या। क्योंकि शराब भी तो कोई दे के गया समाज को। अब जैसे चरस डायरेक्ट थोड़ी न पैदा होता है, उसमें से निकालते हैं, उसको अलग करते हैं, अलग करने के तरीका को खोज करते हैं। उसने अपने तरीके से, अब जिसने भी ये खोज की, अब इस खोज से क्या हुआ, समाज गिरा। तो आप कुछ भी खोज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो देखो कि इसका परिणाम क्या आएगा। आपकी बात को सुनने के बाद ये लगता है, खोज करने वालों को भी ये पता नहीं लगता क्या ये इसका दुष्परिणाम ऐसा ही हो सकता है। पहले खोज में नहीं, पता लग जाता है, नहीं लग जाता है। वो तो लालच में आके कर देते हैं। खोज करने वाले को आज इतना मिलावट किया जा रहा है। ये बताइए, एक सब्जी है, उसमें एक इंजेक्शन मारते हैं, सुबह तैयार, पता है, अब उन्हें पता है इससे कैंसर होगा, नहीं पता है, लेकिन आज मार्केट में खुला बिक रहा है। ऐसा नहीं कि वो सब्जी की प्रोसेस नहीं होती, लेकिन लोगों को जल्दी चाहिए। क्या चाहिए? जल्दी रात को लगाए, सुबह तैयार हो जाती है। नहीं बनाना इसी से। अब ये इंजेक्शन की किसी ने खोज की और उसे पता था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो एक कैंसर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे का लालच। अच्छा, वो प्रोसेस अगर सही प्राकृतिक करे तो वो पोषण भी देगा, तकलीफ भी नहीं देगा, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। अभी क्या लोग सोच रहे हैं कि बस जल्दी से जल्दी में, इतने जल्दी क्या कर डालूं, बहुत जल्दी है लोगों को, जल्दी। अगर इंतजार कर लिया जाए तो क्या वो सब्जी उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन उसमें कई दिन लगेंगे। तो खोज आप कर रहे हो तो आपको मालूम है कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ खोज कर रहे हैं तो जांच लीजिए देने से पहले कि इसका समाज पे असर क्या पड़ेगा। बदलाव तो आएगा, तो ये समाज गिरेगा कि उठेगा। आप कुछ भी ले लो, मैं आपको बताऊं, आप चले जाओ मुंबई में, आप मिट्टी लेके बैठ जाओ, बिक जाता है। नहीं, शहर में देखो ना, मिट्टी लेके बैठ जाओ, बिक जाता है। आप कुछ भी खोज किए हो, समाज उसका उपयोग करेगा ही करेगा, क्योंकि समाज को कुछ नया चाहिए। क्या नया चाहिए? पुराने से लोग बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, कुछ नया चाहिए। मिला जुला के वही रहता है, थोड़ा शेप बदलेगा, हाँ, कलर बदलेगा, टेस्ट बदलेगा। अच्छा, पता भी है, देखो सिगरेट पे लिखा है कैंसर होता है, ठीक है। अभी चाइनीज यहाँ बिकता है, तो उसमें मोटो क्या नाम है, हड्डी को गलाता है। क्या? हड्डी को गलाता है। हाँ, वो चाइनीज में बहुत उपयोग होता है। मोटोजोनो क्या होता है, ऐसा कुछ नाम है उसका, यहाँ किसी पता ही नहीं। चाइनीज खाते के लिए यूज करते हैं, टेस्ट के लिए। हाँ। और उससे हड्डी गलती है। क्या? उससे हड्डी पे बहुत बुरा असर है, लेकिन लोग खाते हैं। अजीनोमोटो। हाँ, वही। हाँ, तो वो क्या है, वो हड्डी पे बहुत नुकसान है, लेकिन लोग खाते हैं, बिकता है। नए टेस्ट लाना चाहिए इसलिए। हाँ, लोगों को नया चाहिए।
हाँ एकदम बन रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ समाज को खोज करके देना चाहते हो तो आपका कर्तव्य है, दायित्व है कि देख लो इससे समाज उठेगा कि गिरेगा, तब आगे बढ़ाओ, नहीं छोड़ दो। इसलिए जो ईमानदारी आप बेस बोल रहे हैं ना, वही आत्मज्ञान की शुरुआत है। मूल इसी को आपको पकड़ना है। ये तप है, तपस्या है, आग है। ईमानदारी बोले तो सत्य नहीं, सत्य नहीं, ईमानदारी सत्य तक लेके जाता है। ईमानदारी आपके कर्म, मैं ये काम कर वो सत्य से करना है तो सत्य नहीं, सत्य तो आप सत्य बाहर ही है नहीं। हाँ, ईमानदारी मतलब जब आपके द्वारा कार्य हो रहा है तो उसमें बेईमानी ना हो, तो ईमानदारी अपने आप। ईमानदारी के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। ईमानदारी अब आपको इसलिए बोलना पड़ रहा है करो क्योंकि आपने बेईमानी कर ली है, नहीं तो आपको ईमानदारी की भी जरूरत जीवन में नहीं थी। ईमानदारी क्या है? क्या बोलते हैं ईमानदारी? ईमानदारी मतलब जैसा है वैसा कर्म को कर देना। तो कैसे एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए जिस पद पे आप हैं, किसी भी पद पे हैं, उस पद का पूरा कार्य बताया जाता है, तो उस कार्य को कार्य के तरीके से करो, उसमें अपना मिलावट मत करो। बस आप कोई भी जब काम करते हो समाज में तो उस पद का कार्य होता है। जिस पद पे आप हैं, माँ बाप भाई बहन, एक पद है ये, आप आखिरी में कुछ नहीं हो। उस पद का एक कार्य है समाज में, बस उस कार्य को आप करो, वही ईमानदारी है। उसमें मिलावट मत करो। मिलावट मतलब लालच में आके आप लोगों को तकलीफ देना, बेईमानी, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मकाई, धूर्तता, पाखंड, 8 में से जब एक करते हो तो ये मिलावट हो गया। उस मिलावट में आप गिर जाओगे। तो हमें ये मिलावट नहीं करनी है। जिस पद पे हम, जैसा पद का कार्य है वैसा कर दो। यहाँ सब जिस पद पे आप हो उस पद का काम है, कोई भी ठीक ढंग से कर्तव्य ठीक ढंग से निभाना है। हाँ, एक ईमानदारी के एकदम उसका बताया गया है ये क्या करना है, क्या करना है। और जब भी आप बेईमानी करते हो आपको पता चल जाता है, क्योंकि बेईमानी में एक प्रयास है। बेईमानी में एक प्रयास है, अंदर बोलते रहते हैं। बेईमानी क्या है ये पता है, ठीक है। ईमानदारी स्वाभाविक अपने आप है। ईमानदारी क्या है छोड़ दो, ये समझा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता, क्योंकि बेईमानी आपने पैदा किया है। बेईमानी क्या है बताया जा सकता है। बेईमानी हम निकाल दिए तो ईमानदारी ही अपने आप। ईमानदारी क्या है ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ईमानदारी जब आप कुछ पैदा करते हो तो बताया जा सकता है। तो बेईमानी आपने पैदा किया, आपके द्वारा बेईमानी का पैदावार हुआ है, इसलिए बेईमानी ये है। जब आप कोई भी कर्म कर रहे हो, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, 8 में से एक है तो आप बेईमान। और देखिए कभी भी जीवन में जब भी आप ये करते हो तो अंतरात्मा रोकती है। कभी भी किसी काम में आप करो, मत करो। हाँ एकदम आपके अंतरात्मा से आवाज आती है कि मत करो। फिर भी आप लालच में आके मैं अपने आप को बचा लूंगा, प्रयास करके करते हो, अंतरात्मा रोकती है, मत करो। उसको बात नहीं सुनते। हाँ, उसका बात छोड़कर हम क्या करते। और जब भी आप करते हो तो आप किसी को लूटते हो, उसी किसी को चाहे जैसे भी, उसकी भावनाओं के साथ खेलते हो, तो उसमें आप गिर जाते हो। किसी की भावनाओं के साथ खेलो मत। किसी की भावनाओं के साथ खेलो मत।